नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। पत्रकार चित्रा त्रिपाठी और राजनीतिक विशेषज्ञ बने योगेंद्र यादव के बीच में ट्विटर पर घमासान चल रहा है। एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहे हैं और दूसरे लोग जो हैं वो भी इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। जनता भी खूब मजे ले रही है, लेकिन जिस तरीके से आज तक के एक शो से ये पूरा मामला निकला और चित्रा त्रिपाठी ने अंत करते हुए योगेंद्र यादव की जमकर क्लास लगाई है, उसके बाद कई सारे लोग योगेंद्र यादव से कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि योगेंद्र यादव और चित्रा त्रिपाठी आखिर क्या मामला है। योगेंद्र यादव की अगर बात की जाए तो वो एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जैसा कि वो दावा करते हैं। वहीं पर चित्रा त्रिपाठी एक पत्रकार हैं, तो दोनों किसी पार्टी से भी नहीं आते, आखिर क्यों ट्विटर पर वो लड़ रहे हैं। तो मामला शुरू होता है कर्नाटक के मंत्रिमंडल से, जिस पर डिबेट हो रही थी। योगेंद्र यादव जो है वो एज अ गेस्ट आए हुए थे। चित्रा त्रिपाठी आज तक के एक शो को होस्ट कर रही थी। इसी बीच दोनों में कहासुनी हो गई और जिस तरीके का वो शो था वो आगे बढ़ा, एक दूसरे से सवाल किए गए। वो शो वहीं पर खत्म हो गया, लेकिन जब आज तक ने उस शो की क्लिप ट्विटर पर डाली तो योगेंद्र यादव ने अपनी भड़ास निकालनी चाहिए। योगेंद्र यादव ने उस ट्वीट को कोट करते हुए एक ट्वीट किया जो चित्रा त्रिपाठी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि योगेंद्र यादव ने सीधे तौर पर चित्रा त्रिपाठी के जाति को लेकर वहां पर एक तरीके से अटैक किया। योगेंद्र यादव की अगर हम बात करें तो पिछड़ों की वो बात करते हैं, तमाम तरह की वो बातें करते हैं। कहीं भी आंदोलन होता है वहां पर चले जाते हैं। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी, हर किसी की वो बड़ाई कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी में भी शामिल हो चुके हैं, लेकिन जब वहां पर पद नहीं मिला तो वो छोड़कर उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया। आंदोलन की अगर हम बात करें तो कहीं भी आंदोलन होता है सबसे पहले योगेंद्र यादव सामने आते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भी वो सामने आ चुके हैं। तो एक तरीके से जो ये कहें कि बस टीवी में चेहरा चमकाना है, इस तरीके का उनका करियर रहा है। तो टीवी में चेहरा चमकाने के लिए वो आज तक पर बिठाए गए थे, लेकिन ये पूरा मामला जो है वो उल्टा पड़ गया। अब शुरुआत करते हैं उस शो से जहां पर ये पूरा मामला हुआ। चित्रा त्रिपाठी ने ओबीसी समाज को लेकर जिस तरीके से कहा कि जो मंत्रिमंडल आया पिछड़ा पर क्यों दांव चला जा रहा है, बीजेपी भी यही कहती है, कांग्रेस भी यही कहती है, तमाम तरह के सवाल हो रहे थे। वो जब क्लिप आई तो योगेंद्र यादव ने वहां पर एक सवाल दागा और ट्वीट करते हुए लिखा चित्रा त्रिपाठी पर अटैक करते हुए कि मैंने पूछ लिया कि आज तक पर बार बार उस युग को क्यों याद किया जा रहा है जब अधिकांश मुख्यमंत्री और 1/4 सांसद ब्राह्मण होते थे। कहीं इसके पीछे कोई पीड़ा तो नहीं, या उस अतीत का मोह। जाहिर है सवाल मेरी ही नियत पर उठाए गए। योगेंद्र यादव ने सीधे तौर पर चित्रा त्रिपाठी के जात को लेकर यहाँ पर कटाक्ष किया था। अब जैसे ही योगेंद्र यादव ने ये लिखा, चित्रा त्रिपाठी भी खामोश रहने वाली नहीं थी। उन्होंने पलटवार किया और ट्वीट किया और लिखा कि आपकी व्यक्तिगत कुंठा को समझा जा सकता है। योगेंद्र यादव जी, मुझे आपके साथ सहानुभूति है। आपने अन्ना आंदोलन में अपने आप को कामयाब करने की कोशिश की, फिर पद नहीं मिलने पर केजरीवाल से अदावत, फिर स्वयंभू बनने की कोशिश स्वराज आंदोलन से, अंत अत्वागत्वा राहुल गांधी की शरण में जो कि एक जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। मैं यही कहूंगी कि आप अति पाखंडी हैं, मगर अपनी महत्वाकांक्षा के लिए मीठी जुबान से समाज को विभाजित करना देश के साथ गद्दारी होती है। मेरा सवाल काटकर मुझे ट्रोल कराने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आप पर रहम करे। यहाँ पर जिस तरीके से चित्रा त्रिपाठी ने यह लिखा कि मीठी जुबान से समाज को विभाजित करना देश के साथ गद्दारी होती है, सीधे तौर पर यह एक बहुत बड़ा हमला योगेंद्र यादव पर था। योगेंद्र यादव आंदोलन कहीं भी सरकार के खिलाफ या देश के खिलाफ भी कहीं भी नारे लगाए जाते हैं, किसी भी प्रकार की जो चीजें निकलकर सामने आती हैं, योगेंद्र यादव का चेहरा वहां पर सामने आ जाता है। भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो कांग्रेस के साथ नजर आ गए। इससे पहले वो आम आदमी पार्टी में थे, वहां पर कुछ उनकी राजनीति नहीं बनी तो फिर राजनीतिक विशेषज्ञ बन गए। एक तरीके से स्वराज्य और तमाम चीजें उनके द्वारा की गई, जिसके बाद उनके ही नियति पर सवाल खड़े होते हैं। यहाँ तक कि उन्हें तो आंदोलन जीवी भी घोषित कर दिया गया है। तो अगर हम ट्विटर की बात करें तो ट्विटर पर जमकर उनकी खिंचाई भी होती है, जनता भी जमकर खिंचाई करती है। अब जब पत्रकार से इस तरीके से वो उलझे, उनकी जाति बताने लगे तो जनता तो नाराज हुई ही, पत्रकार ने भी जमकर लताड़ दिया। अब जैसे ही चित्रा त्रिपाठी ने इतना लिखा, फिर उसके बाद योगेंद्र यादव भड़क गए और उन्होंने कई सारे सवाल आज तक पर दाग दिए, चित्रा त्रिपाठी पर दाग दिए और एक लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि अरे आप तो सड़क छाप गाली गलौज पर उतर आई। चित्रा त्रिपाठी की भाषा जो थी, जिस तरीके से उन्होंने एक मर्यादित भाषा में सवाल पूछा था, उस भाषा पर सवाल उठाते हुए योगेंद्र यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अरे आप तो सड़क छाप गाली गलौज पर उतर आई। सवाल का जवाब आरोप और जनपत्री से वही लोग देते हैं जिनके पास तर्क ना बचे हों। अगर यूरोप अमेरिका के टीवी पर इस तरह की बातें कही जाती, ऐसे गोरे सर्वोच्चता के लिए एंकर ही नहीं पूरे चैनल को माफी मांगनी पड़ती। खैर, कुछ और सवाल व एक प्रस्ताव, इसके साथ ही उन्होंने 5 सवाल भी दाग दिए। सबसे पहले उन्होंने लिखा, क्या आज तक और इंडिया टुडे का एग्जिट पोल ये नहीं दिखाता कि कर्नाटक में कांग्रेस को पिछड़ों के वोट में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई?
फिर कांग्रेस की जीत को पिछड़ी जातियों के समीकरण से जोड़ने की उतावली क्यों? आखिर ये मानने से परहेज क्यों कि बीजेपी अपने निकम्मेपन और भ्रष्टाचार के कारण हारी? इसके साथ ही दूसरा सवाल उनका ये था कि अगर ये विश्लेषण करना भी था तो कर्नाटक के संदर्भ में ये उद्घोष क्यों जरूरी था? इसके साथ तीसरा सवाल उन्होंने दागा और लिखा कि आपने शो में कांग्रेस की प्रवक्ता के बार बार ये सही सवाल पूछा कि उनकी सरकार के 2011 के सर्वे की रिपोर्ट जारी क्यों नहीं की, लेकिन मेरे 2 बार याद दिलाने के बाद भी बीजेपी के प्रवक्ता से ये क्यों नहीं पूछा गया कि उन्होंने 2010 में जाति जनगणना और 2018 में ओबीसी जनगणना का समर्थन क्यों किया था। इसके साथ ही चौथा सवाल उन्होंने दागा और लिखा कि मैंने आपका कौन सा सवाल काटा, आज तक ने जो क्लिपिंग जारी की बस उसे फॉरवर्ड किया, इतना झूठा आरोप क्यों? पांचवा सवाल उन्होंने लिखा कि अगर आप मेरे बारे में ये राय रखती हैं तो शो में मुझे वरिष्ठ, पढ़ा लिखा और आदरणीय वगैरह क्यों बता रही थी? आप शो में झूठ बोलती हैं। मुझे विश्वास है कि इन सब सवालों पर आज तक में मुझसे चर्चा करने का समय निकालेंगी, मुझे इंतजार रहेगा। एक तरीके से जो ये ट्वीट आया, इसे ये साफ दिखाई दे रहा था कि ये टीआरपी का मामला है। यानी कि एक तो आप टीवी चैनलों के टीआरपी देखते हैं, एक जो खुद की टीआरपी, आप कैसे मीडिया में बने रहते हैं, आप कैसे ट्विटर पर ट्रेंड करते हैं, कैसे आप अपने आप को मामलों में आगे लेकर आते हैं। सीधे तौर पर योगेंद्र यादव की तरफ से यही किया गया था। चित्रा त्रिपाठी को टारगेट किया गया, आज तक को टारगेट किया गया, बार बार कई तरह के सवाल दागे गए और ये कहा गया कि आप आज तक पर समय निकालेंगी। मतलब आज तक एक खास शो करे योगेंद्र यादव पर, जिन्होंने देश और समाज के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कभी आम आदमी पार्टी का हाथ दामन थामा, तो कभी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में चले गए, तो कभी राजनीतिक विशेषज्ञ बन गए, कभी पत्रकार बन गए, कभी आंदोलन में बैठकर आंदोलनजीवी बन गए, तो कभी किसानों के हक में, तो कभी किसी के हक में। वो बस आंदोलन करके अपनी राजनीति चमकाने लगे। जिस तरीके से चित्रा त्रिपाठी ने भी अन्ना हजारे आंदोलन का जिक्र किया था। अब ये जो सवाल दागे गए, इस पर चित्रा त्रिपाठी ने एक बार फिर से पलटवार किया और ये भी बता दिया कि ये अंत है। शुरुआत आपने की थी, मैं अंत कर रही हूँ, आप टैग करते रहिएगा, आप ट्वीट करते रहिएगा, लेकिन इसके बाद मेरी तरफ से जवाब नहीं आएगा। चित्रा त्रिपाठी ने इन सभी सवालों का एक छोटा सा ट्वीट में जवाब दिया और ये जो जवाब था बहुत ही तगड़ा जवाब था। योगेंद्र यादव के मुंह पर एक करारा तमाचा था। योगेंद्र यादव जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, कभी केजरीवाल की तारीफ करते हैं, तो कभी कांग्रेस के पक्ष में नजर आते हैं, उनके लिए चित्रा त्रिपाठी ने लिखा कि आपने शुरू किया तो मैं अंत कर देती हूँ, इसके बाद आप ट्वीट और टैग करते रहिएगा। कई बार इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि फला पढ़ा लिखा जाहिल है। वैसे ये मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मुझे ये तब तक नहीं लगता था जब तक आप एक्सपोज नहीं हो गए। आपका इतिहास, चित्रा त्रिपाठी ने यहाँ पर साफ तौर पर जाहिल कहते हुए उनको संबोधित कर दिया और इसके साथ ही नीचे उन्होंने ये भी लिख दिया कि मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रही हूँ। मतलब योगेंद्र यादव ने जो ये लिखा कि आप मुझे पढ़ा लिखा और वरिष्ठ क्यों बुला रही थी, इस पर चित्रा त्रिपाठी ने ये बता दिया कि हम कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि पढ़ा लिखा जाहिल। इसके साथ ही चित्रा त्रिपाठी ने एक बार फिर से योगेंद्र यादव का इतिहास दोहरा दिया, जिसके बाद योगेंद्र यादव को तो खासी मिर्ची लग ही गई होगी। योगेंद्र यादव को जवाब देते हुए चित्रा त्रिपाठी ने उनका इतिहास जो याद दिलाया और लिखा कि अन्ना के आंदोलन में कांग्रेस को गाली, अरविंद से झगड़े के बाद उनको गाली, मौजूदा वक्त में गरीब और पिछड़े समाज से आने वाले मोदी जी को गाली, फिर राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में जाकर उसके बाद टीवी पर आकर उसी कांग्रेस पार्टी की पहली सरकार को गाली, उसी डिबेट शो में पहली विधानसभा से चुने हुए अलग अलग राज्यों के कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को गाली। आपने नेहरू, अंबेडकर, पटेल की पहली बनाई सरकार पर टिप्पणी की, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मैंने भी वही किया। थोड़ा सा इतिहास का रेफरेंस क्या दिया मैंने, तो आप तो ट्रोलजीवी बन गए। तो आंदोलन जीवी से ट्रोल जीवी का जो सफर है वो ट्विटर पर एक ही डिबेट शो के बाद योगेंद्र यादव ने तय कर लिया। योगेंद्र यादव को जिस तरीके से चित्रा त्रिपाठी ने ये जवाब दिया, ये ट्वीट जो है सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से दोनों ने ट्विटर पर सरेआम इस तरीके से जो टिप्पणी की और एक दूसरे पर आरोप लगाए, योगेंद्र यादव का जो इतिहास सामने आया, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।